बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए। पेंशन स्कीम निकल के आ गई और सरकार की तरफ से बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। सभी वृद्धा और दिव्यांगों और विधवाओं महिलाओं को 5,000 रुपए की पेंशन उनके सीधा खाते में भेजी जाएगी। तो कब से ये नियम लागू होंगे तो मैं बताऊंगा आपको इस जानकारी के द्वारा। तो जानकारी शुरू करते हैं। क्या है जानकारी? भारत सरकार एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की दहलीज पर खड़ी है जो देश के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्गों के जीवन को नई दिशा दे सकता है। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना पर गहन विचार विमर्श कर रही है। यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है। देश में इस समय अधिकांश राज्यों में पेंशन धारकों को प्रति माह 1,000 से 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि उस दौर में निर्धारित की गई थी जब जीवन यापन करने की लागत आज की तुलना में काफी कम थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे महंगाई ने अपना दायरा बढ़ाया, यह पेंशन राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी पर्याप्त साबित होने लगी। यही कारण है कि अब नई पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। महंगाई की मार और कमजोर वर्ग की पीड़ा। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत में खाद्य सामग्री, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रति माह दवाइयों पर ही 2 से 3,000 रुपए खर्च होना आम बात हो गई है। ऐसे में मात्र 1,000 रुपए की पेंशन पर गुजारा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्पष्ट है कि यह राशि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी भलीभांति पूरा नहीं कर पाती। विधवा महिलाओं की स्थिति और भी अधिक कठिन होती है क्योंकि पति की मृत्यु के बाद अक्सर उनके पास आय का कोई ठोस स्रोत नहीं बचता। परिवार पर निर्भरता और सामाजिक अपेक्षा के बीच वे अपना जीवन बिताने को मजबूर होती हैं। इसी तरह दिव्यांग व्यक्ति भी रोजगार के सीमित अवसरों के कारण पेंशन पर ही टिके रहते हैं। इन सभी के लिए बढ़ी हुई पेंशन एक सम्मानजनक जीवन जीने की राह खोल सकती है। डिजिटल माध्यम से सीधे खाते में पहुंचेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन की पूरी सीधी राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या बिचौले की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह प्रक्रिया न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी बल्कि हर लाभार्थी को समय और पूरी राशि प्राप्त होने की गारंटी भी देगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से सरकार एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सरलता तीनों को समावेश हो। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा होगा। इससे सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही सहायता पहुंचे। साथ ही डुप्लीकेट या फर्जी लाभार्थियों की समस्या पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी। पात्रता की कसौटी पर आवेदन की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए सरकार कुछ स्पष्ट और व्यवहारिक पात्रता मानदंड निर्धारित करेगी। इनमें आवेदक की आयु सीमा, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा स्थायी निवासी शर्त प्रमुख रूप से शामिल होगी। वृद्ध नागरिकों के लिए आयु संबंधी प्रमाण, विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाण और दिव्यांग व्यक्ति के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी होगा जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो। जो लोग पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी ताकि नई राशि बिना किसी रुकावट के उनके बैंक खाते में पहुंच सके। नए लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समाज पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में यह बढ़ोतरी केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर दिखाई देगा। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति या विधवा महिला आर्थिक रूप से थोड़ी भी सक्षम होती है तो परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी जिम्मेदारी का बोझ स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है और इससे पारिवारिक संबंध भी अधिक सहज और संतुलित बने रहते हैं। कमजोर वर्ग को मिलने वाली यह आर्थिक सहायता उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नया बल देती है।
समाजशास्त्रियों और आर्थिक विशेषज्ञों का मत है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश दीर्घकाल में देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी होता है। जब गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के पास थोड़ी अधिक क्रय शक्ति होती है तो वे स्थानीय बाजार में कम खर्च करते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस प्रकार ये योजना सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक विकास में भी सहायक बनी रहती है। उम्मीदों की किरण और भविष्य की राह। वर्ष 2026 देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आ सकता है। सरकार का यह प्रस्तावित कदम यह संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण में केवल युवा और कामकाजी वर्ग ही नहीं बल्कि समाज के हर तबके की भागीदारी और सुरक्षा अनिवार्य है। वृद्धजनों ने अपने जीवन भर और देश के समाज के लिए योगदान दिया है, अतः उनकी देखभाल करना न केवल नैतिक दायित्व है बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। अब देश भर के पेंशन धारकों की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। यदि यह प्रस्ताव अमल में आता है तो यह भारतीय सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ी हुई पेंशन राशि लाखों लोगों के बीच में सम्मान, स्थिरता और स्वावलंबन की नई रोशनी लेकर आएगी। यह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और एक समावेशी भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक ठोस सार्थक कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।